इनके पूर्व में आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब कलयुग के बारे में कहते हैं द्वापर की संध्या और कलयुग के प्रारंभ में सहयोग नष्ट होने लगता है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य छल कपट दोष दृष्टि रखते हैं, तपस्वी महात्माओं की हत्या करते हैं। अच्छा, इन सब चीजों को दो बहुत बढ़िया पूरा समझा के श्रीमद् भागवत में महाभारत खत्म हो गई थी और द्वापर के आखिरी राजा मध्यकाल के कौन से थे? वो परीक्षित जी। परीक्षित जी के समय में कलयुग का आगमन हुआ था और उनके आते आते कलयुग पूरा प्रभाव डाल चुका था। थोड़ा सा जैसे 10-20 दिन होते हैं वैसे 40-50-100 साल। बीच में परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय जी के अंदर थोड़ा सा द्वापर का फर्क था, तो ज्यादा प्रभाव कलयुग का उनके अंदर आ चुका था, क्योंकि वो बड़ों से तर्क वितर्क करने की 1-2 कथाएं आई हैं। क्योंकि जब ये सर्प यज्ञ हो गया तो सब नागों को मारने लगे, यज्ञ करने लगे। परीक्षित जी के पुत्र, क्या नाम बताए अभी? जन्मेजय जी, भूल गए थे। तो जन्मेजय जी को व्यास जी समझाने लगे कि बेटा ये सब ना करो, जो समय जैसा है वैसा होता रहता है। तब जन्मेजय जी ने बहस कर दी व्यास जी से, कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे हमें पता है कि आगे चल के गड्ढा है तो हम यहीं से सुरक्षा करें, गड्ढा पाटें। जब चीज हमें पता चल जाए कि उन्हें हम बदल सकते हैं। और आप कह रहे हो कि हमारे पूर्वज पितामह इच्छा मृत्यु वाले थे, जैसे बताया जाए कि हमारे बाप दादा इतने बड़े शक्तिशाली थे। तो कहने लगे आप कहते हो कि हमारे दादा अर्जुन स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकते थे, युधिष्ठिर हमारे दादा धर्मात्मा थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। यानी 4-5 पीढ़ी तो बिल्कुल कलयुग निपटते निपटते यहीं से जा रहे थे। तो इनसे बताएं कि जब भगवान कृष्ण थे तब सारी चीजें हो गई, दुर्वासा जी थे उनके सामने सारी, अब तो ये सारे ऋषि तपस्या करने चले गए, ये कलयुग में पृथ्वी पर भ्रमण करने नहीं आएंगे। इनको इसीलिए देव ऋषियों को जब तर्पण आदि करते हैं तो ऋषियों को भी देवताओं के निमित्त तर्पण कर दिया जाता है कि ये भी संतुष्ट होते रहें, भूखे प्यासे न रहें, क्योंकि वो देव योनि में चले गए। तो बोले कि हम होते सब बदल देते, हम होते सब बदल देते। तो बोले कैसे बदल देते? तो इस घटना को किसी दिन बताएंगे। इनको बोला गया कि तुम्हारे जो है बदलने से कुछ नहीं होगा। तो कहने लगे नहीं हम बदल देते, हमको सब पता होता। तो बोले हम बता रहे हैं, एक दिन तुम शिकार खेलने के लिए जाओगे और एक काले घोड़े पे जाओगे और एक स्त्री के कहने पर तुमको जो है घोड़े पे जाओगे, तुमको रास्ते में एक स्त्री मिलेगी, उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाओगे, उससे विवाह करोगे और विवाह के बाद उस स्त्री के पास में आओगे तो जवान स्त्री के कहने से युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे और उस यज्ञ को युवा ब्राह्मण से कुछ गलती हंसी मजाक हो जाएगी तो तुम अपने पत्नी के कहने पर उन ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दोगे और उसी दंड से तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा और तुम मर जाओगे कोढ़ी होके। गुस्से में कहा, श्राप दिया कि दिव्य भविष्यवाणी सुनाई। और ऐसे ही हुआ कि एक दिन इनका शिकार खेलने का मन हुआ और ये जैसा कोई भविष्यवाणी करो, जैसे आज सुबह राशिफल हम बताएं कि आज तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तो तुम 10-11 बजे तक तो याद रखोगे, खाना खाने तक याद रखोगे। उसके बाद जैसे वो घटना घटनी होगी तो तुम भूल जाओगे, शाम को याद करोगे, बताएं तो रहे पंडित जी की आज मोटरसाइकिल धीरे चलाओ एक लिए वो घटना। अब एक दिन इनको शिकार जाने का मन हुआ, क्या हुआ ऐसा हिसाब किताब कि सारे घोड़े कहीं चले गए थे, तब इन्होंने कहा आज हमको शिकार खेलने जाना है।
तो इन्होंने क्या किया, कभी भी ये काले घोड़े पर नहीं बैठते थे, कि व्यास जी ने मना किया हम कभी काले घोड़े पर नहीं बैठेंगे। दक्षिण दिशा कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे। पूजा पाठ में हमेशा बूढ़े पंडित रख के कराते थे। अब उस दिन इनकी ऐसी कुछ स्थिति बनी कि काले घोड़े पर बैठे वो भ्रमित होकर के इनको दक्षिण दिशा ले गया, और वहां पर एक असहाय सुंदरी की सहायता करी। उस सुंदरी पर मोहित हो गए, उसको ला करके रानी बना दिया, और उसने ये कहा कि अगर तुम ये यज्ञ कराओगे तब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तो युवा ब्राह्मणों से वो हवन भी कराने लगे, और कहीं अचला या कहीं हंसी मजाक हो गई तो उस ब्राह्मणों को इन्होंने दंड भी दिया। उसी की वजह से इनको हो गया कोढ़, और जब कोढ़ पूरे शरीर में हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तब व्यास जी के पास गए, कहने लगे कुछ। तब व्यास जी कहे आओ भैया तुम बताओ, तुम तो कह रहे थे हमको सब बता दे, तुमको तो पूरी भविष्यवाणी छोटी सी बताए थे, अपने जीवन को नहीं संभल पाए, तुम कह रहे थे महाभारत कमांड कर लेते हम पूरी। क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे कि गुरुदेव कहते हैं जैसे कुष्ठ हो जाए, अपमृत्यु हो जाए, सांप काटने से मृत्यु हो जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तब व्यास जी से जब क्षमा याचना किए हैं, तब व्यास जी ने इनको बैठ करके महाभारत सुनाई है। तो जितने कुछ पूरी महाभारत सुनाई, कहा कि जहां जैसे टोक दोगे, आशंका करोगे, वहीं से हम कथा बंद कर देंगे और वहीं से चले जाएंगे उठ के। अब देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, इनकी मृत्यु बोला था कोढ़ से होगी, व्यास जी ने कहा था तुम्हारी मृत्यु कोढ़ से होगी, कुष्ठ रोग की वजह से। तो अब वो इनके महा बाबा थे, हम लोगों के महा भाई व्यास जी से कुल चला था, आखिरी दीपक बचा था, कैसे मर जाए। तो कहने लगे हमारी कथा सुनाते हुए तुमको जहां अविश्वास हो जाएगा वहीं से मैं कथा रोक दूंगा और चल दूंगा, और जितने पे तुम्हारा रोग है उतने पे ही रुक जाएगा। तो महाभारत के युद्ध की कथा तक आए, कहने लगे कि भीम भैया इतने बलशाली थे कि हाथियों को, और उस समय के हाथी बहुत बड़े बड़े होते थे, उस समय 11 हाथ 21 हाथ के आदमी होते थे, उन पर बैठने वाले हाथी तो करे थे इतनी दूर तक फेंक देते थे कि अंतरिक्ष में वे हाथी अस्त्र रथ अभी भी तैर रहे हैं उल्का पिंड के रूप में। मतलब वो अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जो महाभारत में चलाए गए, वे अंतरिक्ष में धूल धूसरित होकर के उन पे धूल चिपकी हुई है, इतने कार्बन डेटिंग टाइप में वो टुकड़े उल्कापात, वही अस्त्र शस्त्र जब टकराते हैं तो पृथ्वी पर धूमकेतु बन के गिरा करते हैं। और बड़े बड़े हाथी और रथों को अपने बाएं हाथ से उठा करके भीम भैया अंतरिक्ष में फेंकते थे, इतने दादा तुम्हारे जो है बलशाली थे। अब सुनो, पहले अर्जुन जी मारते थे तो ये हो जाता था इनका, दुर्योधन भैया ये करते थे तो ये हो जाता था, भीष्म पितामह जी इच्छा मृत्यु वाले थे। जब पूरी नहीं बात हजम हो पाई तो भीम वाले मैटर पे इनको बार बार शंका हो गई, कहने लगे बाबा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हाथी उठा करके इतने बड़े बड़े वो फेंके अंतरिक्ष में अभी भी तैर रहे हैं। व्यास जी ने अपने मंत्र बल से कुछ अस्त्र शस्त्र और वहां पे रथ गिरा के दिखा दिए और उठ के गए चले। तो कहते इनके नाक पे और हृदय में कहीं कैंसर टाइप में वो रह गया था कुष्ठ रोग अंदर, उसी से उठ के वो चले गए। तो वही बोलते हैं जो प्रकृति में जैसे होना होता है वैसे ही होता है, तुम कितना भी बदलना चाहो बदलने वाला है नहीं। तो कलयुग में क्या प्रभाव हो जाएगा, ज्यादातर लोग मनोकामना वाली पूजा करेंगे, यानी यतियों वाली भाव खत्म हो जाएंगे, शैव योग खत्म हो जाएगा। तो कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य छल कपट दोष दृष्टि रखने वाले होंगे। तपस्वी महात्माओं की भी हत्या हो जाएगी,
ब्राह्मणों को भी दंड मिलने लगेगा। बुद्धिमान लोग विद्या आदि जो लोगों को ज्ञान देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, आर्ट, संस्कृत, विद्याएं, इन सब की फीस लेकर के सिखाई जाएंगी स्कूलों में, यानी अस्पताल में चिकित्सा, विद्या, वेद अध्ययन, सदाचार, शिष्टाचार, ये सिखाने वाले भी पैसे लेंगे।